जनूबी अफ्रीका से एक बार फिर खबर आई है। जी हां, जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में फायरिंग का वाकया पेश आया है और इस बार एक बार फिर से अंधाधुंध फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में 10 अफराद मारे गए हैं, जबकि कई अफराद इसमें जख्मी बताए जाते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब जनूबी अफ्रीका में इस तरह का वाकया हुआ है। जनूबी अफ्रीका में इससे पहले भी इस तरह के वाकये होते रहे हैं, इस तरह की वारदातें होती रही हैं और एक बार फिर से जोहानिसबर्ग बहुत अहम सिटी है दरअसल। जोहानिसबर्ग जहां पर यह वाकया पेश आया है, जहां पर अंधाधुंध गोली चलाई गई है। तकरीबन रात 1 बजे का यह वाकया है जो शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर पेश आया है। दरअसल नामालूम मुसल्लह अफराद ने अचानक गोलियां चला दी गई, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। जो आईनी शाहिदीन है वो ये बताते हैं कि किसी को दरअसल टारगेट नहीं किया गया था, बल्कि अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और उसी अंधाधुंध फायरिंग में 10 अफराद इसमें मारे गए हैं। किस वजह से यह पूरा हमला हुआ, टारगेट पर कौन था, जिन लोगों ने फायरिंग की है, जो हमलावर थे, उनका मंसूबा क्या कुछ था, शुरुआती तौर पर यह चीजें तो नहीं पता चली हैं, क्योंकि अफ्रीका में इससे पहले भी इस तरह की फायरिंग होती रही है। इस तरह की वारदातें अफ्रीका में इससे पहले भी होती रही है और इस तरह के वाकयात अफ्रीका में रुक नहीं रहे हैं। इब्तिदाई जो इत्तलात मिली है इसके मुताबिक तकरीबन 10 अफराद हलाक हुए हैं, 10 से ज्यादा अफराद इस वाकये में जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि मुसल्लह अफराद जिनकी अभी तक कोई एक तरह से पहचान सामने नहीं आई है, ये मुसल्लह अफराद 2 गाड़ियों में आए थे और उन्होंने बेतरतीब यानी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करते हुए ये फरार, गोलियां चलाते हुए दरअसल फरार हो गए। वाकये के फौरन बाद पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और तमाम जो पहलू हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। दरअसल यह हमला जनूबी अफ्रीका में बढ़ते हुए फायरिंग वाकयात में ताज़ा तरीन इजाफा है, जिनमें मकामी जो लोग हैं, वो जो लोग मारे गए हैं वो सभी के सभी मकामी लोग हैं, बेगुनाह शहरी हैं, हत्ता कि बच्चे भी इसमें निशाना बने हैं। जैसा कि आप देखिए कि इससे पहले दिसंबर के शुरू में यानी इस महीने के शुरू में भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया था और उसमें भी गोलियां चलाई गई थी और कई अफराद उसमें भी हलाक हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के वाकये और फायरिंग के वाकये जनूबी अफ्रीका में बढ़ते जा रहे हैं। ये अफ्रीकी खित्ते में सबसे ज्यादा हलाकत खेज तशद्दुद से 2-4 मुल्कों में से एक है। जनूबी अफ्रीका में पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, कुछ महीनों की बात की जाए, तो इस तरह की कई वारदातें एक तरह से हो चुकी हैं और गोली चलने की, इससे पहले भी जो वारदातें हुई हैं उसमें भी अंधाधुंध गोलियां चली हैं और उसमें भी जो बेगुनाह और मासूम लोग हैं मारे गए हैं, यहाँ तक कि बुजुर्ग और बच्चे भी इसका निशाना बनते रहे हैं। आप देखिए कि असलहे से होने वाली पुरतशद्दुद वाक़ात की शरह दुनिया में अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बताई जाती है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका का जो रेट है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जहां मुतादिद गैंग है, गैर कानूनी असलहा और समाजी इक़्तिसादी अदम मसावात हैं। जराइम की शरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और लगातार इसमें इजाफा देखा जा रहा है, यानी सरकारें यहाँ पर इस पर काबू नहीं पा रही हैं। और ख़ास तौर से इस तरह के जो वाक़ये होते हैं अफ्रीका में बड़े शहरों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या फिर जो अवामी भीड़भाड़ जहाँ पर होती है वहाँ पर इस तरह के वाक़ये अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो एक बार फिर से अफ्रीका में फायरिंग का वाक़या हुआ है और पूरे मुल्क को एक बार फिर से इस वाक़ये ने हिला कर रख दिया है, क्योंकि जो मुसल्लह अफराद हैं उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये मुसल्लह अफराद कौन थे, कहां से आए थे। दरअसल इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है क्योंकि अफ्रीका में असलहे को लेकर कोई बहुत सख्त कानून नहीं है। हर कोई अपने पास असलहा रख सकता है, उस असलहे का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि एक लंबे वक्त से जनूबी अफ्रीका में यह बहस छिड़ी हुई है, बहस चल रही है कि असलहे पर कोई सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन वाक़यात होते हैं, वारदातें होती हैं, उस पर बहस होती है और फिर कुछ दिनों के बाद यह बहस ख़त्म हो जाती है। अब एक बार फिर से जोहानिसबर्ग में जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, जिस तरह से बड़ा वाक़या, बड़ी वारदात हुई है, 10 लोग इसमें मारे गए हैं, ऐसे में एक बार फिर से बहस छिड़ेगी। लेकिन क्या यह बहस एक
मजबूत कानून में बदल पाएगी? क्या कोई सख्त कानून जनूबी अफ्रीका में बनाया जाएगा ताकि इस तरह की जो वारदातें होती हैं इस पर रोक लगाया जा सके, मुसल्लह अफराद पर कानूनी चाराजोई की जा सके और जवाबदेही एक तरह से तय होनी चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए? तो क्या जनूबी अफ्रीका में कोई इस तरह का कदम उठाया जाएगा आने वाले दिनों में? यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि लगातार इस तरह के वाकये हो रहे हैं, लगातार वाकयात इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन इस तरह की गोलीबारी जनूबी अफ्रीका में होती रहती है। क्या सरकारों की तरफ से इस पर कोई बड़ा कदम, कोई संजीदा कदम अब उठाया जाएगा और इंसानी जानों से, बेगुनाह अफरादों के जानों से इस तरह का खिलवाड़ ना होने पाए, इस पर ब्रेक लगना चाहिए? जो गुनाहगार हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और असलहा जो इतनी आसानी से लोगों के हाथ में पहुंच जाता है, आने वाले दिनों में इस पर भी कोई सख्त कदम उठाया जाएगा, कोई सख्त कानून बनेगा? यह देखना भी अहम होगा।